प्रेमी जी और आज तक नहीं बताई, अपने अंदर छुपा के रखा है, लेकिन उन्होंने उजागर नहीं किया, क्योंकि जनता के अंदर भय के कारण, जनता के भय के कारण इकट्ठी हो जाए, संगठित हो जाए, अच्छे कर्म करने लगे, भला बुरा ना करें। आज उस बात के लिए मैं आपके सामने एक रहस्यमयी बात बता रहा हूं, तो आप सुनेंगे तो आप उस पर अमल करना, विवेक करना। आप बुद्धिजीवी हैं, हर इंसान के अंदर हर चीज मौजूद है, क्योंकि यह सारा ब्रह्मांड यहां पर मौजूद है, पूरा ब्रह्मांड है, इसके अंदर कोई कमी नहीं। मानव शरीर के अंदर ब्रह्मांड है, इसके अंदर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ खोज करने की जरूरत है। साथियों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको कहते हैं कि इनका रूप है, ये मिथ्या बात है। इनका कोई रूप ही नहीं है, और आज तक इनका किसी ने रूप नहीं देखा है, और ना ही इनके रूप को देख पाएगा। केवल सिर्फ कल्पना कर सकता है, काल्पनिक कहानी बना सकता है, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए। आप पहले मैं आपको यही बता दूं कि देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी आदरणीय माने हैं, ये इस दुनिया की लोगों की ये शक्ति है। जैसे इनको जी लगा दिया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये तीनों शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां हैं कि संतों ने इनको जब अपने अंदर उजागर किया, इनको खोज के देखा, तो इनका रूप दिया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी का रूप दिया इन्होंने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 गुण बता दिए उन्होंने संतों ने कि भाई इनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। ये बात सत्य है। और जब इन्होंने वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने जब इसकी खोज की, तो उन वैज्ञानिकों ने इनका रूप दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये शक्तियां पहले से अनादिकाल से चली आ रही हैं, और इस समय मौजूद चल रही हैं, और हमेशा चलती रही हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बिना दुनिया नहीं चल सकती। अगर ये तीनों चीज ना हो तो अंधकार ही अंधकार हो जाएगा, गुजर बसर नहीं हो पाएगी। तो मेरे प्रेमियों, मेरे साथियों, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का कोई रूप नहीं है। आप भी कहेंगे कि देखिए ये अच्छे निकल आए, इन्होंने क्या बात कह दी। अब एक उदाहरण तौर पर ले लीजिए, हम जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। क्या इस देश में इनकी इस्लाम धर्म के लोग पूजा करते हैं? क्या बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं? अब विदेशों में आ जाइए, क्या अरब देश में पूजा होती है? और बहुत से देश हैं, विदेश हैं, क्या के नाम में, अगर इनका वास्तविक रूप होता तो पूरे दुनिया के लोग मानते। संत मता ने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से मान लिया,
वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मान लिया और सनातन धर्मियों ने ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप दे दिया। तो साथियों, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि इनका कोई रूप नहीं है। ये प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो कि ये प्राकृतिक शक्तियां सुचारू रूप से अपना काम कर रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि उसके अंदर कैसे शक्ति आ गई? अरे जिसके अंदर जिस चीज की अधिकता हो गई वह उसी प्रकार से काम करने लगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये पूरा ब्रह्मांड, हर मनुष्य के प्राणी में ये ब्रह्मांड है, केवल खोज करने की जरूरत है। इसकी अपने अंदर प्रकट करने की जरूरत है। तो मेरे प्रेमीजनों, हमारे में किसी भी महापुरुष की, संत की, मैं भी एक छोटा मोटा हूं जीव, जो इनकी पूजा नहीं करते, जो इनको नहीं मानते, क्या उनका जीवन नहीं चलता? क्या वे और कोई काम नहीं करते? यदि ये तीनों चीज आज देवी देवता होते, जो इनको कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग उल्टा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीन हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। इसीलिए बताया है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी का कोई रूप नहीं है। ये सब एक भ्रमित करने की कला है।